प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तीन बटे पाँच और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 5 निशान लगाएं, 1 2 3 4 5। जब कभी 5 परमेय संख्याओं के यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, चिन्हित करेंगे, तो ये जो संख्या रेखा है 3/5 और 4/5 संख्या रेखा का एक भाग है, ये रेखा जो खींची गई है, तो इसमें 5 परमेय संख्याओं को चिन्हित करेंगे। 3/5 से बड़ी, 4/5 से छोटी। तो ये इस संख्या रेखा के भाग को 6 भागों में, जितनी परमेय संख्याएं हैं उससे एक अधिक भाग में बांटता है। 1 2 कटा हुआ भाग, भाग माने कटा हुआ भाग, 1 2 3 4 5 6। 5 परमेय संख्याएं तो 6 भाग काटेंगी, और 6 परमेय संख्याएं जैसा कि प्रश्न नंबर 2 में देखे 7 भाग काटेंगी। तो पहली विधि से हम निकालेंगे, पहली विधि पहले हम डी निकाल लेंगे। डी हमारा हो जाएगा y और x। y माने जो बड़ा है और x माने जो छोटा है। y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, अर्थात 4/5 माइनस 3/5 अपान n, यानी कि 5 परमेय n माने परमेय संख्याओं की संख्या 5 निकालना है, एक और 6, अर्थात 4/5 माइनस 3/5, 5 लस है, समान है हर, तो 4 ऋण 3 1/5, 1/5/6, अर्थात ये हो जाएगा 5 छक्के 30। 1/5 भागे 6, तो भाग जो है अगर हम गुणा में बदलेंगे तो 1/5 गुणे 1/6 हो जाएगा। 6/1 है तो 1/6 हो जाएगा, 5 नीचे आएगा, 1/30 हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे सीधे सीधे 5 अभीष्ट, बहुत अच्छा शब्द है, रिक्वायर्ड, इंग्लिश में लिखते हैं रिक्वायर्ड, अभीष्ट परमेय संख्याएं हो जाएंगी x प्लस 1 इंटू डी, अर्थात 3/5 प्लस 1 गुणे 1/30, यानी कि 1/30। अब 5 और 30 का लस 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6 18, अर्थात 18 प्लस 1/30 बराबर 19/30। पहली परमेय संख्या निकल आई। इसी प्रकार x प्लस 2 गुणे 1/30, यानी 2 1 के 2, 2/30 हो जाएगा। अब देखिए 5 छक्के 30 और 5 और 30 का लस 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 6 18, 18 2 20, 20/30। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा अगली 3/5 प्लस 3 गुणे 1/30, यानी 3/30 हमारा हो जाएगा, ये 3 है, तो 5 छक्के 30 और 6 18, 18 3 21, 21/30। और चौथी परमेय संख्या हो जाएगी 3/5 और 4/5 के बीच में 3/5 धन 4 गुणे 1/30, 4 1 के 4/30, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 6 18, 4 22, 22/30। और अंतिम है 3/5 प्लस
5 गुणे 1/30, 5/30, तो 5 छक्के 30, 6 का 18, 5 23/30। ये पहली विधि से 5 परमेय संख्याएं, पहली विधि से निकालें चाहे दूसरी विधि से निकालें, मान वही आएगा। दूसरी विधि हमने बताया कि दूसरी विधि एक तरह से पहली विधि का जो है फर्स्ट मेथड का जो है सेकंड मेथड का एक तरह संक्षिप्त रूप है। और इसमें क्या करना होगा कि जितनी परमेय संख्याएं निकालनी होगी, चाहे दो भिन्नों के बीच में चाहे दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में, उससे एक अधिक संख्या ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी परमेय संख्या होंगी वह दो दी गई जिनके बीच में निकालना है संख्याएं, उनके बीच के संख्या रेखा के खंड को एक अधिक भाग में बांटता है। अब यहाँ देखें, हमारा हो जाएगा, पहले हम 3/5 है, 4/5 है, 3/5 बराबर हो जाएगा, 5 परमेय संख्या निकालनी है तो 6 भाग बनेंगे 3/5 और 4/5 बीच में, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। और इसका मतलब 3/5 को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 6 का 18/30। इसी प्रकार 4/5 जो है ये बराबर हो जाएगा 4 × 6/5 × 6, यानी कि 4 × 6 24/30। अब आप क्या करेंगे, इसलिए सीधे लिखे अभीष्ट 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं हो जाएंगे अभीष्ट। देखिए 3/5 यानी कि 18/30 और 4/5 में 24/30। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, हर को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, हर वही रहेगा जो 3/5 यानी कि 18/30 के अंश में 1 जोड़ते जाएंगे। और आगे देखिए आपका हो जाएगा 18 यानी 19, 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और इससे एक पहले 23/30। दो तरीके से निकाल सकते हैं, वो लिखना कठिन होता है, पीछे से चलें, इससे एक घटाते हुए चलें अंश में, इसके अंश में, और चाहे इसमें एक जोड़ते हुए चलें, क्योंकि जोड़ के लिखना आगे की तरफ जाना थोड़ा आसान होता है। इस तरह से हम दो विधियों से किसी विधि से करेंगे, अंक उतना ही मिलेगा। एक प्रश्न हम लोग अतिरिक्त कर लें। अभी तक हमने देखा कि दो संख्याओं के बीच में 6, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 परमेय संख्याएं निकालना, और दो भिन्नों के बीच में, भिन्न संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याओं निकालना। अब हम यहाँ दो भिन्न ऐसे लिए थे जिसमें हर समान था। अगर हर समान ना हो तब कैसे निकालते हैं, उसको अतिरिक्त क्वेश्चन कर लिया जाए। प्रश्न है अतिरिक्त प्रश्न। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं कि लिखिए, अगर 1/3 तथा 1/2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए, आपसे कहा जाए ज्ञात कीजिए।
पहली विधि हो जाएगी पहली विधि, पहले क्या निकालें इसमें, ध्यान दें यक्स वाई मानते हैं, छोटा 1/3 छोटा है 1/2 से, आप समझ सकते हैं छोटा बड़ा इसमें कैसे जानते हैं, हर को लासा ले लेंगे, हर का लासा लेंगे, यानी कि दोनों भिन्नों को समान हर के तुल्य भिन्नों में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 3 2 का लासा 6, यानी 3 दूनी 6, 2 1 के 2, 2/6 हो जाएगा। ये 2 3 6 और 3 1 के 3, 3/6 हो जाएगा। 2/6 है, ये 3/6 है, 3/6 बड़ा है, यानी कि 1/2 इससे बड़ा है। तो यहाँ निकालेंगे डी y माइनस एक्स, यानी कि 1/2 माइनस 1/3 बटे 5 पर में संख्या निकालनी 6 से भाग देंगे, अर्थात 5 धन 1 से भाग देंगे। 1/2 और 1/3 को माइनस करेंगे, 6 3 माइनस 2/6, यानी कि 1/6/6 अर्थात 1/36 1/36 हो जाएगा। और अब देखें, इसलिए 5 अभीष्ट परमेय संख्याएं, 5 अभीष्ट परमेय संख्या निकालनी है, तो हो जाएगी बराबर 1/3 प्लस 1 गुणे 1/36, यानी कि 1/36। तो 3 को 36 को 3 से भाग देंगे, 12 आएगा, 12 को 1 से गुणा करेंगे, अर्थात हमारा हो जाएगा 12 धन 1/36। 3 और 6 का लसा 36 हो जाएगा, 3 और 36 का लसा 36 लसा लघुत्तम समापवर्तक, 3 और 36 का 36 हो जाएगा। अब 36 को 3 से भाग दिए, 12 आया, 12 गुणे 1 किए, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 13/36। और आगे हो जाएगा दूसरी परमेय संख्या 1/3 में 2 गुणे 1/36 करेंगे, यानी कि 2 1 के 2 2/36, अर्थात हो जाएगा 12 2 14/36। इसी प्रकार तीसरी हो जाएगी 1/3 प्लस 3 गुणे 1/36, 3 1 के 3/36 बराबर हो जाएगा 12, 12 के बाद 3 15, 15/36। और 1 2 3 परमेय संख्या निकली, चौथी हो जाएगी 1/3 धन 4/36, 4 गुणे 1/36 यानी 4/36, ये हो जाएगा 12 4 16/36। और पाँचवीं हो जाएगी 1/3 धन 5/36, 5 गुणे 1/36 हो जाएगा 12 5 17/36, ये हो गया। विधि नंबर 2 देखते हैं, सेकंड विधि। एक तरह से हमने बताया सेकंड मेथड जो है फर्स्ट मेथड का संक्षिप्त रूप है, सरल रूप है। अब देखें इसमें क्या करेंगे, 1/3 तथा 1/2, अर्थात 1/3 से बड़ी और 1/2 से छोटी, इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, 1/3 और 1/2 को समान हर की भिन्नों में तुल्य भिन्नों में बदल लेंगे। समान हर में क्या हो जाएगा, 1/3 हमारा हो जाएगा 2/6 और 3 और 2 का लसा क्या होगा
6 हो जाएगा। अब 6 यानी कि इसमें 3 को 6 में बदलने 2 से गुणा किए, तो जब इस भिन्न के हर में 2 से गुणा किए 6 आया, अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से 1/2 है, हर को 6 ला दिए, कितने से गुणा किए 3 से, 2 3 6, 1 3 3। इस तरह से 1/3 अर्थात 2/6, 1/2 अर्थात 3/6। इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी कितनी 5, तो कितने स्थान बनेंगे 6। अब फिर से 2/6 इसको ऐसे लिखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। 1/2 बराबर 3/6 और 1/3 बराबर 2/6। अब क्योंकि 5 पर में संख्या निकालनी है, 6 भाग बनेंगे। अब फिर से ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। किसी भिन्न में समान संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर अंश और हर में उसका मान नहीं बदलता है। बस भिन्न बड़ी अथवा बड़े अंश और हर में हो जाएगी अथवा छोटे हर और अंश में हो जाएगी, बदल जाएगी, तुल्य भिन्न रहेगी। अगर उसको सरल करें तो वही आएगा। आप देखें 18/36, यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा कर दिए, रुक जाइए। 1/3 पहले करते हैं। 1/3 बराबर 2/6 और गुणे 6 हमारा हो जाएगा 12/36। इसी प्रकार 1/2 बराबर 3/6 18/36। अब आप देखिए वास्तव में 1/3 और 1/2 का जो तुल्य भिन्न हो गई 36 हर में, जिसका हर समान है 36 है। और आप देखें यहाँ पर हमको अब कम से कम 5 गैप मिल जाएगा। हमारा उद्देश्य यही होता है कि अंश में एक एक जोड़ते जाएं, 5 बार जोड़ेंगे तो इससे एक अंश कम वाला भिन्न तक हो जाएगा। आप देखें, इसलिए 5 अभीष्ट परिमेय संख्याएं ये हो जाएंगी 13/36, 14/36, यानी कि जो हमारा 1/3 का तुल्य भिन्न है 36 हर में, उसी के अंश में एक एक जोड़ते जाएंगे, हर नहीं बदलेंगे। आप देखिए ये इसके अंश से एक पहले वाला अंश हो गया। इस तरह से हम किन्हीं 2 विधियों में से किसी विधि से लगाएंगे। और जब ऐसी 2 भिन्न हों, एक बड़ी एक छोटी होगी निश्चित रूप से, और जिनका हर समान न हो, तो पहले हम समान हर बदल लेंगे। उसके बाद जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हैं उन संख्याओं में एक जोड़ लेंगे, क्योंकि जितनी संख्याएं होंगी उससे एक अधिक भाग काटेंगे 2 संख्याओं के बीच में। अब जो समान हर में बदले हुए हैं भिन्नों को, उनमें अगर जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है परिमेय संख्याएं, उससे एक अधिक संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके जो तुल्य भिन्न में बदलेंगे। अब अंत में क्या करेंगे, एक एक जोड़ते जाएंगे पहली वाले भिन्न के तुल्य भिन्न के अंश में, और इस तरह से हम निश्चित संख्या में 5 यहाँ निकालना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हों। PQ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। इसमें एक और बात है कि P/Q जो होता है, इसको अगर यहाँ लिखें
such that PQ belongs to Z Q does not equal to 0। ये हम परिभाषा जानते हैं परिमेय संख्याओं की। इसमें एक और ख़ास बात है कि P और Q को प्राइम होती हैं। को प्राइम नंबर्स महत्वपूर्ण है। जैसे आप इसमें कोई भी कॉमन जो है गुणनखंड नहीं होगा। जैसे आप 1/2 1/3 ले लेंगे तो इसमें 1 और 2 में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे भाग दे पाएंगे। अगर हम 2/4 लिख लें तो 2/4 के अंश और हर में 2 से भाग दे पाएंगे। इसी तरह 1/3 में 2/6 लिख दें तो 2 अंश और हर में 2 से भाग दे पाएंगे। को प्राइम ये हो जाएगा, हिंदी में इसको कहेंगे असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या अर्थात दो संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। और इस तरह से आप देखेंगे 1/2 जो है इसकी तुल्य भिन्न अनेक होंगी। आपका क्या हो जाएगा, 1/2 का 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा, 500/1000 बहुत हो जाएंगे। लेकिन उसमें सबसे छोटी भिन्न होगी जो कि को प्राइम, जिसके नंबर्स को प्राइम होंगे, असहभाज्य संख्याएं होंगी जिनको किसी अन्य संख्या से अंश और हर को भाग नहीं दे पाएंगे। हम ऐसी परिमेय संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में जानते हैं, दशमलव के रूप में अगर दिया गया हो तो कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए भिन्न रूप नहीं दिया गया है तो देखिए शांत या अवसानी दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब हुआ ऐसी भिन्न संख्याएं जिसमें कि भिन्न की संख्याएं जो दशमलव में बदली गई हैं, जिसमें कि अंत हो एक तरह से, अर्थात जिसमें शेषफल 0 आ जाए, वही हमारी टर्मिनेटिंग बोली जाएगी। जिसका भाग पूरा चला जाए अंश में हर का, इन्हीं दशमलव संख्याओं को हम क्या कहेंगे, शांत अथवा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत यानी कि अगर भाग पूरा न जाए, अनंत रूप से अनेक संख्याएं प्राप्त हों, तो उसमें क्या होगा, आवर्ती दशमलव हो। अशांत हो तो आवर्ती हो, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग हो, भाग पूरा न जाए तो रिपीटिंग हो, यानी कि आवर्ती हो। रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग, अर्थात देखें जैसे 1/3 है, 0.333 आप भाग देते चले जाएंगे, यही आता रहेगा। इसको लिखने का तरीका है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, डैश, इसको बार 3 बोलेंगे। इसी तरह 0.222 2/9 का हो जाएगा, बार 2 दशमलव बार 2। यहाँ देखिए 7/22 का 0.31818, इसमें 2 संख्याएं, 3 के बाद 1818 रिपीट होता है, 2 संख्याएं, तो इसमें बार लगा देते हैं। इस तरह से आप देखिए ये आपका दशमलव कैसी है, शुद्ध है ना, शुद्ध परिमेय संख्या है। ये मिश्रित है, मिश्रित माने दशमलव दाहिनी तरफ एक ऐसी संख्या है जो कि रिपीट नहीं होती है और अन्य कुछ संख्याएं जो रिपीट होती हैं, यानी दशमलव दाहिनी तरफ अगर केवल रिपीट होने वाली संख्याएं हों, दोहराई जाने वाली संख्याएं, उसे हम शुद्ध दशमलव कहेंगे, इसको मिश्रित दशमलव कहेंगे। और अपरिमेय संख्याओं दशमलव निरूपण यानी कि रूप क्या हो जाएगा, इसके विपरीत, जो अशांत भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और आपका नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो, अर्थात अनावर्ती हो।
रिपीट ना हो, एक तो इसका अंत ना हो यानी पूरा पूरा भाग ना जाए, और कोई संख्या रिपीट ना हो। जैसे √2 अपरिमेय संख्या होती है, इसको अगर हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, अभी उसको निकाला जाता है, तो 1.414, यहाँ देखिए 4 आया, लेकिन 4 के बाद 4 नहीं आया, ये देखने वाली बात है ना। 1 यहाँ भी आ गया, लेकिन एक यहाँ भी आ गया, लेकिन इस 1 के बाद 1 नहीं आया। इस तरह से हम देखिए, जब नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसे अपरिमेय कहेंगे। और कुल मिला के परिमेय में हमने 2 पॉइंट देखा। इसमें 1 पॉइंट में अगर बनाना हो, केवल आवर्ती कह सकते हैं। आवर्ती दशमलव, जितनी वे संख्याएं, दशमलव संख्याएं जो आवर्ती हों, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे 0.5 है तो इसको 000 लिख सकते हैं अनंत बार। यहाँ 0.75 है तो इसके बाद 00 लिख सकते हैं। तो एक वाक्य में एक तरह से कहें तो जितने आवर्ती दशमलव हैं सबको हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब ज़रा 2 का वर्गमूल निकालते हैं। 2 का वर्गमूल निकालेंगे, ये देखिए आता है कि नहीं। भाग विधि 2 का वर्गमूल निकालना जानते ही होंगे आप लोग। एक दशमलव के बाद जोड़े में 0 लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखें, सामान्य भाग में एक संख्या उतरती है, यहाँ जोड़े में उतरता है। संख्याएं जोड़े में उतरती, चाहे 0 हो चाहे कोई संख्या हो, लेकिन जोड़े में उतरती है। और यहाँ देखिए, अब हम यहाँ अगर हम 5 ले जाएं तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। जो संख्या यहाँ ले जाएंगे वही यहाँ भी। 4 ले जाएं दशमलव के बाद 4, देखिए 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1 9। 10 में से 6 निकालो 4 और 9 में से 9। अब देखिए 2 8, 4 4 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 शून्य उतार चुके हैं। अगर हम यहाँ 2 ले जाएंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, 282, और 2 से गुणा करेंगे। जो संख्या यहाँ ले जाएंगे उसे से गुणा करेंगे, वहाँ यहाँ ले जाएंगे, 1 ले जाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 282, और दाहिनी तरफ थोड़ा जगह छोड़ेंगे। यहाँ देखिए 281, 2 1। अभी हो जाएगा 9, और 9 में से 8 निकालो 1, 3 में से 2 गए 1। अब देखिए यहाँ पर फिर से चार ले जाएंगे। यहाँ देखिए 4 है ना, 4 ले जाएंगे तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 11। इस तरह से आप भाग विधि देख रहे हैं। 4 हुआ, फिर उसके बाद 2 आएगा, 4 4 8 और 2 8 2। यहाँ 10 में से 6 निकालें 4, 9 में से 9 0, यहाँ 8 में से 2 निकालो 6, इतना हुआ 00। देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ क्या आया है 2, तो यहाँ 2 आएगा।
दो दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5। इस तरह से हम भाग विधि से निकालेंगे। तो √2 क्या आएगा, ये अपरिमेय है। अगर कक्षा 10 में आपको सिद्ध करना होगा, एक और विधि से करेंगे, लेकिन कक्षा अगर 9 में सिद्ध करना होगा किसी वर्गमूल संख्या को जिसका कि हम वर्गमूल ना निकाल पाएँ पूरा, जैसे 4 है तो उसका 2 हो जाएगा, 9 है तो उसका 3 हो जाएगा, ये सब परिमेय संख्याएँ हो जाएंगी। लेकिन 2 है, √2, √3, √5, √7, √11, ये सब अपरिमेय संख्याएँ, क्योंकि इनका जब भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आएंगी, नॉन रिपीटिंग आएंगी, अर्थात अशांत और अनावर्ती आएंगी। इस तरह से हम सिद्ध कर पाएंगे। अगर सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए √2 परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल, और ये देखेंगे कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग आएगा। इससे हम सिद्ध कर पाएंगे कि अब ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √3 का भी भाग विधि से निकालेंगे तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। धन्यवाद।